नमस्कार दोस्तों। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीन हमारी मुख्य नाड़ियाँ होती हैं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारे सबसे निचला पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र होता है, यहाँ से शुरू होती हैं। और मैं साइड पर इसकी एक चित्र भी लगा रहा हूँ। आप देखिए, लेफ्ट में सुषुम्ना ईड़ा और राइट में पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करा जाता है और इसमें से अपने प्राण शक्ति को किस प्रकार ऊपर जो है परमात्मा की तरफ लेके जाया जाता है, और आज का जो वीडियो है हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस नाड़ी को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। इस नाड़ी को जब हम एक्टिवेट करेंगे तो हमारे को बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी शक्ति मिलेगी, बहुत प्यारी डिवाइन ऊर्जा हमें मिलेगी, बहुत तेज हमारे चेहरे पे आएगा, बहुत प्रसन्नता हमारे जीवन में आएगी। हर वक्त हम जो है एक शक्ति का संचार हमारे जीवन में रहेगा। तो कोई भी चीज़ हम अपने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और इस नाड़ी के एक्टिवेशन के बाद हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे पहली बात दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस नाड़ी के विज्ञान को आप बिना गुरु के ना करें। आपके कोई ना कोई गुरु अवश्य होने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक साधनाएं होती हैं। मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में सबको सचेत किया है इस बारे में, और बहुत सारे लोग जो हैं इन नाड़ियों के डिसबैलेंस से परेशान भी हैं। तो हम आप जो बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई साधना जो है गुरु के प्रेजेंस में ही करनी चाहिए, गुरु से सीख करके करनी चाहिए, और ये बहुत गहरी विद्या है। और काफ़ी सारे लोगों ने प्रश्न किया इस बारे में, तो मेरे को लगा कि चलो एक वीडियो इसके ऊपर मैं बना देता हूँ। और सुषुम्ना नाड़ी जो होती है ये हमारी सेंटर में होती है, और इसको हम प्राणायाम से भी बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारी विधियाँ हैं, यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, आप कुछ भी सर्च कर लेना। और इसके लिए एक तो कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा होता है, 15 मिनट आप कपालभाति कर लें सुबह। और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा होता है, 15 मिनट आप वो भी कर सकते हैं। 30 मिनट का ये प्राणायाम हो गया। अगर आप ये दोनों ना भी करें, मैं आपको मेन प्राणायाम इसका बता रहा हूँ जो सबसे यूजफुल है इस नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए। आप सीधा इस प्रकार बैठें, और आप जब श्वास लेते हैं तो आपको ये भाव करना है कि मेरी जो श्वास है वो मेरे नासिका के दोनों छिद्रों से भीतर जा रही है। इस प्रकार से नासिका के दोनों छिद्रों से जो है श्वास आपके भीतर जा रही है, और वो बिल्कुल आपके ब्रेन से होते हुए, आपकी फिर विशुद्धि चक्र से होते हुए, अनाहत चक्र से मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार नीचे जा रही है, और फिर मूलाधार से ही वो श्वास आपकी बाहर रिलीज हो गई है। और बाहर रिलीज होने के बाद फिर मूलाधार से ही आप उसको वापस ग्रहण कर रहे हो और अपनी दोनों नासिका से फिर बाहर निकाल रहे हो। तो ये आपको अभ्यास दिन में कम से कम 25, 30, 50 बार आप करें। 5-5 मिनट करें। चलते फिरते, उठते बैठते, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी आपको जरा सी मेंटल थकान फील होती है, जरा सा आपको स्ट्रेस आने लगे, आप तुरंत ये फॉर्मूला अपना लो। उसी टाइम 5 मिनट की ये ब्रीदिंग, आप देखना कि चमत्कार, क्या जादू होता है आपके जीवन के अंदर। सिर्फ 5 मिनट का ये अभ्यास आपको एहसास करा देगा कि कितनी शक्ति हमारे भीतर, इतनी बड़ी ऊर्जा का भंडार हमारे शरीर के भीतर छिपा है। और इसका जब अभ्यास करते करते आपको 2-3 वर्ष हो जाएंगे दोस्तों, आप इतने प्यारे आनंद में रहना शुरू करेंगे। दुनिया कहीं धक्के खा रही होगी, दुनिया के साथ क्या हो रहा होगा आपको कोई मतलब नहीं होगा। आप भोले बाबा मस्त, आप अपने अंदर ही मस्त रहोगे। भोलेनाथ के साथ जब आप एक होना शुरू हो जाओगे तो फिर आपको जीवन में कभी कुछ भी हो रहा है आपको कोई परवाह नहीं होगी। आप इतने डीप आनंद के अंदर आपका ये जीवन बीतेगा। आपकी जो चेतना है वो प्रभु से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और ये जो नाड़ी है ये फिर धीरे धीरे सारे चक्रों को आप धीरे धीरे एक्टिव करोगे। और जो हमारी साधनाएं हैं मैं फिर बताता हूँ, हम एक कंप्लीट प्रोसेस करवाते हैं। यानी कि अब नाड़ी, सिर्फ अकेली नाड़ी को ही एक्टिवेट नहीं करना होता, हमें अपने चक्रों को प्रॉपरली बैलेंस करना होता है, अपने चक्रों को पूरी तरह से ओपन भी करना होता है, और हमें कुंडलिनी जागरण की फिर पूरी विधियां करनी होती है। उसके साथ साथ हम अपने पूरे ऑरा को बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम अपने पूरे अचेतन मन को क्लियर करते हैं। ये सारे स्टेप होने के बाद फिर हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, हम उसके बीज उस खेती में बोते हैं। और उसके बाद जब अनंतनाद की अभ्यास शुरू होता है, वो सबसे अंतिम अभ्यास होना चाहिए। और लोग अमूमन क्या गलती करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट अनंतनाद की अभ्यास करते हैं। द साउंड ऑफ साइलेंस बहुत बड़ा भ्रम चलता है
और इसके चक्कर में कितने लोग मेंटली परेशान हो चुके हैं, कितने लोग मेंटली डिप्रेस्ड हो चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। कोई भी मंत्र जाप जो है इस विधि के अंदर नहीं आता। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मंत्र जाप का कहीं स्थान ही नहीं है। मेरे को ये समझ नहीं आती ये मंत्र जाप किस शास्त्र में लिखे हैं। गीता में तो नहीं लिखा है, ना ही शिव महापुराण में लिखा है, ना ही कहीं भागवत में लिखा है, ना ही कहीं वेदों में लिखा है। ना जाने कौन से मंत्र जाप किसने दिए हैं, आज तक समझ नहीं आई। इसको बनाने वाले लोग कौन थे। मंत्र जाप का विज्ञान ही नहीं मालूम है लोगों को कि मंत्र जाप क्यों किया जाता है। कौन से शास्त्रों से लोग उठाते हैं। जो वेदों के अंदर जो मंत्र दिए जाते हैं, आप उस मंत्रों का जब मतलब समझेंगे तब आपको उसके जाप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसको हिंदी में किसी संस्कृत के ज्ञाता टीचर से आप जाकर के समझिए कि वो मतलब क्या है। महामृत्युंजय मंत्र का आप हिंदी समझिए किसी संस्कृत के ज्ञाता से, तो वो आपको बताएगा कि ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में। और हम वो नहीं कर रहे, उसका जाप कर रहे हैं। माला ले ली, ये जाला, वो माला, ये माला, वो माला, दुनिया भर की चीजें हम आडंबर हमने इतने इकट्ठे कर लिए हैं और ज्ञान के नाम पे जीरो हो रहे हैं। और यही वजह है जो आज हमारे जीवन में इतना कष्ट और इतनी परेशानियां हैं। तो इस पूरे ज्ञान को दोस्तों बारीकी से समझते हुए अपने जीवन का यापन करना है। और सुषुम्ना नाड़ी को किस प्रकार जागृत करना है आज मैंने आपको सिखा दिया। अब इसका अभ्यास को आप आज से करना स्टार्ट कर दो। जो नए साधक हैं वो भी कर सकते हैं। कहीं कुछ समस्या आती है तो आप व्हाट्सअप कर लेना, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बिना अपॉइंटमेंट के आप मुझे कॉल्स मत करिए, मैं ऐसे कॉल्स नहीं उठाता। जब मेरे पास समय होता है तो मैं किसी की कॉल्स ले लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 24 आवर्स फ्री हूँ। मैं दिन में 4-5 सेशन कर सकता हूँ, उतने ही मैं कर पाऊंगा। और आपको आप मिलना है तो आप पानीपत आकर के मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। मेरे ऑफिस में आके, मेरी शॉप पे आके मिल सकते हैं, मेरे घर पे आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।